यह है वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। आज है मंगलवार, तारीख है 9 अप्रैल 2024 और हम आपके लिए लेकर आए हैं मजदूर जगत की ताज़ा तरीन खबरें। सुर्खियों से करते हैं शुरुआत। गुजरात हाईकोर्ट ने सेप्टिक टैंक में प्रवेश करने वाले ठेका सफाई कर्मचारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर राज्य सरकार को लगाई फटकार। तेलंगाना के हैदराबाद में बिजली विभाग के 600 से अधिक कैशियर हड़ताल पर, स्थायी नौकरी और न्यूनतम मजदूरी की कर रहे हैं मांग। देश में चिंताजनक है औद्योगिक दुर्घटनाओं की स्थिति। पिछले 3 दिनों में 5 से अधिक दुर्घटनाएं हुई दर्ज। विभिन्न मामलों में 2 मजदूरों की मौत, 28 से अधिक घायल। रंग लाई नॉर्वेजियन निर्माण मजदूरों की एकता, 5.2% वेतन वृद्धि पर हुआ समझौता। और एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को स्वीडन में मजदूरों की नई चुनौती। ऑटो कर्मचारियों के साथ एकजुटता में खड़े हुए बिजली मजदूर। अब खबरें तफसील से। गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध माई की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका, जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई टॉयलेट्स प्रोहिबिशन एक्ट 2013 को सख्ती से लागू करने की मांग करती है, कि सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को जमकर फटकार लगाई है। बताते चलें कि गुजरात सरकार ने एक ठेका सफाई कर्मचारी पर जानबूझकर सेप्टिक टैंक में प्रवेश करने के लिए प्राथमिकी दर्ज की है। पिछले साल नवंबर में सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के भावनगर परिसर में सेप्टिक टैंक की सफाई करते समय एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई थी और दूसरे कर्मचारी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। राज्य सरकार ने इस घायल कर्मचारी के खिलाफ जानबूझकर मैनहोल में प्रवेश करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है। अदालत ने राज्य सरकार को जमकर डांट पिलाते हुए कहा कि अपना पेट पालने के लिए मजबूरी में काम कर रहे ठेका मजदूर पर ठीकरा फोड़ने से पहले भावनगर नगर निगम अपनी कार्य प्रणाली पर ध्यान दे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि भावनगर नगर निगम को घटनास्थल पर एक पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर तैनात करना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। और प्रमुख नियोक्ता होने के नाते ठेकेदार द्वारा की गई किसी भी चूक के लिए नगर निगम जवाबदेह है, इसलिए उसे मृत कर्मचारी को मुआवजा भी देना होगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 650 बिजली बोर्ड राजस्व कैशियर, जिन्हें बिल कलेक्टर के रूप में जाना जाता है, ने धरना चौक पर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि उन्हें बिजली राजस्व कार्यालय और मंडल अभियंता कार्यालयों में कुशल मजदूरों के रूप में भर्ती किया जाए। वर्तमान में प्रति बिल के भुगतान पर इन मजदूरों को 2.5 रुपए मिलते हैं। सरकार द्वारा गृह ज्योति योजना, जिसके तहत सरकार सभी घरों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान कर रही है, शुरू करने के बाद से इन मजदूरों के मासिक भत्ते में भारी गिरावट आई है। अधिकांश मामलों में मजदूरों को न्यूनतम वेतन से भी कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए अब वे मांग कर रहे हैं कि उनके वेतन का निर्धारण किया जाए और उनकी नौकरी नियमित की जाए। मुल्क भर में औद्योगिक दुर्घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 5 से अधिक दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। ओडिशा में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी के तालचेर संयंत्र में आग लग गई, जबकि झारखंड में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के बोकारो संयंत्र में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 21 से अधिक मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में विशेष आर्थिक क्षेत्र जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी में रासायनिक निर्माण इकाइयों में 2 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य को गंभीर चोटें आई हैं। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो आपके लिए इन खबरों पर कड़ी नजर बनाए रखता है। आप औद्योगिक सुरक्षा विशेषज्ञ हाइनर कोहनन के साथ हमारा विशेष साक्षात्कार भी सुन सकते हैं, जहां हमने औद्योगिक दुर्घटनाओं में वृद्धि के कारणों पर विस्तार से चर्चा की है। हमारे विशेष कार्यक्रमों सहित हमारे सभी बुलेटिन बिना किसी विज्ञापन के YouTube पर उपलब्ध हैं। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर नॉर्वे से है, जहां कंपनियों की प्रतिनिधि संगठन फेडरेशन ऑफ नॉर्वेजियन इंडस्ट्रीज और निर्माण क्षेत्र के मजदूरों की 2 प्रमुख यूनियनों के बीच लंबी खींचतान के बाद आखिरकार 5.2% वेतन वृद्धि पर समझौता हो गया है। सरकार का आकलन है कि नॉर्वे में इस साल 4.1% की दर से मूल्य वृद्धि होगी और इसलिए यूनियनें महंगाई के अनुसार वेतन में बढ़त की मांग कर रही थीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए उत्पादन करने वाले इन मजदूरों के वेतन समझौते का देश भर में चल रही सामूहिक समझौतों पर प्रभाव पड़ने के आसार हैं।
आखिरी खबर स्वीडन से है, जहां एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला को मजदूर यूनियन IF मेटाल के साथ जंग भारी पड़ रही है। इससे पहले डाक कर्मचारी और परिवहन कर्मचारियों ने टेस्ला मजदूरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए नए टेस्ला वाहनों के परिवहन या नए रजिस्टर हुए वाहनों के लिए लाइसेंस प्लेट वितरित करने से इनकार कर दिया था, जिससे कंपनी की बिक्री में काफी गिरावट आई थी। इन सब के बावजूद टेस्ला प्रबंधन यूनियन से बातचीत करने के बजाय यूनियनों को कानूनी लड़ाई में घसीट रही है। अब स्वीडिश यूनियन फॉर सर्विसेज एंड कम्युनिकेशन एम्प्लॉइज सेको के कर्मचारियों ने टेस्ला मजदूरों को अपना समर्थन दिया है और कंपनी के सुपर चार्जिंग स्टेशनों को स्थानीय पावर ग्रिड से जोड़ने से इनकार कर दिया है। टेस्ला अपने सुपर चार्जर नेटवर्क के विस्तार की योजना बना रहा है, जो इस विरोध कार्रवाई के कारण पूरी तरह से ठप्प पड़ गया है। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।